ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਦੱਸਿਏ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਕਲੀ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਕਿਵੇਂ ਵਿਨੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨਕਲੀ ਆਈਪੀਐਸ ਬਣ ਕੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋर्ट। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਕਲੀ ਆਈਪੀਐਸ ਬਣ ਕੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਧਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਖਬਰ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਵਰੇਜ ਹੈ ਜੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈਪੀਐਸ ਜੋ ਨਕਲੀ ਆਈਪੀਐਸ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਠੱਗੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਵਿਨੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਕਲੀ ਆਈਪੀਐਸ ਬਣ ਕੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ठगी की जा रही थी। आईपीएस अधिकारी बनकर हिमाचल की अलग अलग कंपनियों के अंदर जाकर बड़ा फर्जीवाड़ा करने का एक मामला सामने आया है। जो आरोपी है विनय अग्रवाल, वो पंचकुला सेक्टर 9 के इस मकान नंबर 370 के अंदर रहते हैं। बड़ी चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि हिमाचल पुलिस यहाँ पर रेड करने के लिए आई थी, जिसमें मदद हरियाणा पुलिस ने की। हरियाणा पुलिस ने अंदर से कुछ विदेशी शराब बरामद की है। करीब 48 बोतल के करीब वो शराब है जो विदेशी शराब है, अलग अलग देशों से मंगवाई गई है, जिसकी कीमत लाखों में है। वहीं विनय अग्रवाल के बारे में ये बात सामने आई है जो बेहद चौंकाने वाली है कि विनय अग्रवाल एक फर्जी आईपीएस अधिकारी बनता था, अपने आप को आईबी का अधिकारी बताता था, रैंक अपना बताया जाता था आईजी। विनय अग्रवाल को हिमाचल पुलिस से सिक्योरिटी प्रोवाइड थी। उसकी गाड़ी के सामने 2 स्कॉट गाड़ियां चलती थी, जिन्हें दिखाकर वो अपना दबदबा कायम करता था। अलग अलग कंपनियों के अंदर जाकर, अलग अलग फैक्ट्रियों के अंदर जाकर उसकी ओर से वसूली की जाती थी। इस पूरे मामले में विनय अग्रवाल के साथ 12 लोगों का काफिला चलता था। 3 गाड़ियां चलती थी जो उसको स्कॉट चलती थी, जबकि एक लग्जरी गाड़ी जो चौथी होती थी उसके अंदर खुद विनय अग्रवाल मौजूद होता था। विनय अग्रवाल के खिलाफ सीआईडी पुलिस को इनपुट मिले कि हिमाचल की अलग अलग कंपनियों के अंदर जाकर उसकी ओर से करीब 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ठगी की जा रही है। इस इनपुट के आधार पर बुराड़ी पुलिस थाने के अंदर एक मामला दर्ज किया जाता है। फिर हिमाचल पुलिस पंचकुला के अंदर गश्त लगाकर बैठ जाती है और देखती है कि कब आखिर विनय अग्रवाल अपने घर के अंदर आता है। लेकिन 15 दिनों से विनय अग्रवाल फरार है, उसका कोई नामो निशान कहीं नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते हिमाचल पुलिस उसके घर के अंदर घुसती है। सर्च वारंट लेकर सर्च की जाती है। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स बरामद होते हैं जो फर्जी और नकली आईपीएस अधिकारी होने से जुड़े हुए हैं। वहीं एक आईपीएस की स्टिक बरामद होती है। इसके साथ साथ कुछ सीसीटीवी फुटेज बरामद होती है, जिसमें वो कई अलग अलग पुलिस अधिकारियों के नाम लेता है, अलग अलग आईपीएस का चर्चा करता है। वहीं बद्दी एरिया हो, शिमला एरिया हो, धर्मशाला एरिया हो, हमीरपुर एरिया हो, वहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो व्यापारी हैं, उनके ऊपर आईबी का दबाव दिखाकर 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा की वसूली की गई है। इस मामले के अंदर सीआईडी की ओर से जो जांच की गई है उसकी एक फाइल हरियाणा पुलिस को भेजी गई है, क्योंकि विनय अग्रवाल सोनीपत का रहने वाला है और उसने पिछले कई सालों से पंचकुला के अंदर डेरा डाला हुआ था। पहले वो सेक्टर 20 में रहता था, उसके बाद एमडीसी में, और अब उसने यहाँ हाल ही में पंचकुला सेक्टर 9 के अंदर एक आलीशान मकान खरीदा है। विनय अग्रवाल के बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए सीआईडी की टीम हरियाणा पुलिस की सीआईडी यूनिट के साथ मिलकर एक अंदरूनी ऑपरेशन चला रही है। ऐसे में मामला दर्ज होने के बाद विनय अग्रवाल फरार है और उसकी तलाश में अलग अलग जगहों पर रेड की जा रही है। जी, तो कोर्ट से हमारे पास सर्च वारंट है, हम इनकी तलाश में ये दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। आपको पता है 1 घंटे से हमारे को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं हमने तलाशी लेनी है अंदर, तो ये हो सकता है कि विनय अग्रवाल ये सर्च वारंट है अपने हाँ, पास? वो दिखा चुके हैं परिवार हाँ, को? दिखा दिए, सबको दिखा दिया, लेकिन खोलने के लिए तैयार नहीं। ये भी सामने आ रहा है कि इस हिमाचल में सर कि ये नकली आईजी बनकर घूमते थे और गनमैन भी थे। बिल्कुल, अभी ये आ रहा है कि भी ये जो है आईजी बनते थे और इनके साथ गनमैन होते थे। जी, तो हमारे पास सर्च वारंट है, हमने देखना कि अंदर से हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली कि अभी अंदर है, तो परिवार वाले जाने नहीं दे रहे हैं? जाने नहीं ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है, 1 घंटे से हमारे को खड़े हैं और वहाँ पे अंदर जाने नहीं दे रहे, जबकि लोकल पुलिस है, लोकल लोग लाए हैं वहाँ, तो ये जाने नहीं, बस ऐसा। सर सर्च वारंट दिखा दें? दिखाते हैं। अपने दिखाते हैं।
आईपीएस अधिकारी बनकर हिमाचल में जगह जगह पर ठगी की वारदातों को अंजाम देने के बाद जो हिमाचल में मामला दर्ज किया गया है, उसके बाद सीआईडी की टीम और हिमाचल पुलिस की टीम है वो पंचकुला आई है। सर्च वारंट पुलिस के पास है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये सर्च वारंट है जो हिमाचल पुलिस लेकर यहाँ पर पहुँची है, जिसके अंदर साफ तौर पर लिखा गया है कि ये इस घर की तलाशी ले सकते हैं। कोर्ट की ओर से ये ऑर्डर किया गया है। पुलिस को शक है कि जो आरोपी हैं विनय अग्रवाल वो अपने घर के अंदर घुसे हो सकते हैं, छुपे हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर ये भी बात है कि पुलिस यहाँ से कुछ सबूत जुटाना चाहती है। पहले पुलिस यहाँ से डीवीआर लेके जा चुकी है, कुछ रिकॉर्ड लेकर जा चुकी है, 5 से 10 लाख के करीब कैश बरामद हो चुका है। इसके अलावा अलग से पंचकुला पुलिस भी मामला दर्ज कर चुकी है कि जिसके अंदर यहाँ से अवैध तौर पर जो शराब रखी हुई थी वो बरामद हो चुकी है। अभी जो विनय अग्रवाल का जो परिवार है वो घर के अंदर मौजूद है, लेकिन जो पुलिस अधिकारी हिमाचल पुलिस के जो आए हैं, ऑफिशियल्स जो यहाँ पे पहुँचे हैं, उनको वो अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। जिसको लेकर जो लोकल पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, वो भी मौके पे आई है। उन्होंने परिवार से बात की है, इनको बताया है कि ये सरकारी काम है, सरकारी काम के अंदर आप बाधा नहीं पहुँचा सकते हो। लेकिन उसके बावजूद ये परिवार हिमाचल पुलिस की जो ऑफिशियल्स हैं इनको अंदर जाने नहीं दे रहा है। पूरा मामला असल में यह है कि हिमाचल के अंदर विनय अग्रवाल के खिलाफ सोर्स रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया गया, एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें धोखाधड़ी है, एक्सटॉर्शन है, जान से मारने की धमकी सहित कई धाराओं को लगाया गया है। क्योंकि विनय अग्रवाल के ऊपर आरोप है कि उन्होंने हिमाचल के कई बिजनेसमैन, कई उद्योगपतियों को डराया है, धमकाया है, जिसके बावजूद उन्होंने अभी तक ना तो गिरफ्तारी दी है और ना ही उनका परिवार पुलिस को किसी भी प्रकार से सपोर्ट कर रहा है। बहरहाल अभी जो ऑफिशियल्स हैं वो करीब 1-1.5 घंटे से यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी न किसी तरीके से अंदर पहुँचें, अंदर जाएं और जो सबूत उनको चाहिए उनको हासिल कर सकें, लेकिन ये परिवार उनको अंदर जाने नहीं दे रहा है। सर, एक ये शराब पकड़ी है सेक्टर 9 के एक मकान से, जिसमें विदेशी शराब भी है और अलग अलग स्टेट्स की कुछ महंगी शराब है। क्या है पूरा मामला? ये एक हमारे हिमाचल से पुलिस आई हुई थी, जिन्होंने सर्च वारंट लिया हुआ था हाउस नंबर 370 सेक्टर 9 पंचकुला का। सर्च वारंट के दौरान वो शराब मिली थी, जिसका हमने अपने यहाँ मुकदमा दर्ज किया और जिसकी तफ्तीश कर रहे हैं। कितनी शराब की बोतलें मिली हैं? इसमें कुल 48 शराब की बोतलें थी। जी, किस रेंज की थी? विदेशी भी थी उनमें से कुछ? इसमें लगभग सारी हरियाणा स्टेट से बाहर की दारू है। नकली आईपीएस अधिकारी और अपने आप को आईबी का आईजी बताने वाले विनय अग्रवाल का जाल हिमाचल से लेकर हरियाणा तक फैला हुआ था। विनय अग्रवाल पंचकुला सेक्टर 9 के अंदर रहता था। वहीं पंचकुला पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो एरिया थाना पड़ता है, उसके अधिकारी को भी लगता था कि वो सच में आईजी के अंदर, आईबी के अंदर एक अधिकारी है। आईजी रैंक का अधिकारी होने के चलते कोई भी पुलिसकर्मी या अधिकारी उसे कुछ नहीं कह सकता था। वहीं उसके पड़ोसियों ने बताया कि विनय अग्रवाल का पूरा जलवा कायम था। उसकी गाड़ी के आगे आगे 2 पायलट चलती थी। वहीं उसके अलावा 10 के करीब सुरक्षा कर्मी होते थे, जिसमें 4 हिमाचल पुलिस से और जबकि बाकी प्राइवेट पीएसओ थे। सभी पीएसओ हथियारों से लैस होते थे। विनय अग्रवाल तक पहुंचना बड़ा ही मुश्किल दिखाई देता था। उसके जो इर्द गिर्द के लोग थे उनको लगता था कि उसकी जान पहचान सरकार के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी के अंदर पैठ तक बनी हुई है। ऐसे में विनय अग्रवाल ने अपने इस चंगुल के अंदर हिमाचल के व्यापारियों को तो फंसाया ही फंसाया, वहीं अब हरियाणा के अंदर भी उसकी कहीं ना कहीं भूमिका नजर आने लगी है। इस बात को देखते हुए हरियाणा पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो एक सर्वे करवाने में जुटे हैं, जिसे लेकर सीआईडी को कहा गया है। ऐसे में अब हिमाचल की जो सीआईडी है उससे कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ली जा रही हैं, जिसके बिहाफ पर हरियाणा पुलिस भी इस मामले में कार्रवाई कर सकती है। कैमरामैन कपिल नागपाल के साथ अमित शर्मा, इंडिया न्यूज़।